नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नेहा शाह टैरो कार्ड रीडर स्पिरिचुअल हीलर में। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए तो मेरे वीडियो आएंगे तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं अगेन 24 टू 31 अगस्त तक की वीकली टैरो रीडिंग लेके आई हूँ। ये रीडिंग सनसाइन के हिसाब से होगा। जो लोग सनसाइन और मून साइन में कंफ्यूज है वो दोनों रीडिंग देखें, जो आपको रेजोनेट करती है आप उसको फॉलो कीजिए। मैं नीचे वैसे दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि क्या ड्यूरेशन है एरीज का, क्या टॉरस का है, मगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़्यादातर लोग चेक नहीं करते, तो मैंने पिछली बार भी स्पेशल बोला था कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करने रखिए। और फिर भी आप नहीं करते हैं तो आप ये कर सकते हैं। और इस बार मैं कुछ नया लेके आई। इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं टैरो रीडिंग जो वीकली रीडिंग थी उसके साथ ये एंजल थेरापी ऑरेकल कार्ड्स का गाइडेंस कार्ड निकालूंगी हर एक राशि के लिए, जो मैं एवरीडे फेसबुक पर देती हूँ। एक एवरीडे एक गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ, तो आप लोग मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। और अगले महीने से मतलब सितंबर से मैं एवरी वीक नहीं आ पाऊँगी टैरो रीडिंग लेके। मैं 15 डेज़ में आऊँगी, मतलब कि मंथ में 2 बार आऊँगी। थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, थोड़े अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी सब ओपन भी हो गया है, तो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ वीकली रीडिंग का, तो मैं 2 बार आ जाऊँगी। आप पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए नीचे मेरी ईमेल आईडी दी है, आप वहाँ मेल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारी पहली राशि है एरीज। एरीज के लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटाकल्स। तो एरीज ये वीक कुछ नया अनएक्सपेक्टेड आपके साथ कुछ हो सकता है, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है और आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। मुझे ये वर्क एरिया में ज़्यादा दिख रहा है, आपके फाइनेंस रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है, या फिर आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, मतलब कुछ वांट्स, नीड्स नहीं, मतलब कि जो नीड्स और वांट्स के डिफरेंस आपको पता होंगे, तो आप ऐसे कुछ लग्जरी आइटम अपने लिए कुछ शॉप, मतलब कुछ उसकी शॉपिंग कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप बताओगे तो मुझे ज़्यादा पता चलेगा कि कितना ये रेजोनेट किया। मैं हर वीक में बोलती हूँ कि मुझे आप कमेंट बॉक्स में अगर बताओगे कि आपसे रेजोनेट रीडिंग करती है कि नहीं तो मुझे खुशी होगी। तो जैसे मैंने बोला कि ये वीक आपके लिए बहुत बहुत अच्छा वीक रहने वाला है। नए अपॉर्चुनिटीज़, नए रास्ते आपके सामने खुलेंगे, कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी आपको आएंगे। मतलब आपने सोचा होगा कि ये वीक के लिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वहाँ से आने, वो वैसी जगह से मुझे लग रहा है कि वैसी जगह से आपको कहीं से कुछ मनी आ सकते हैं, या उस रिलेटेड कुछ आ सकता है, सब मतलब कुछ नया अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना। और अगर आप कुछ नई शुरुआत भी करना चाहते हो तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है एरीज, तो आप कर सकते हो। और अगर एरीज का गाइडेंस कार्ड बोले तो हाँ, तो ये है सिंगिंग एंड डांसिंग। ये तो होने ही वाला था क्योंकि कार्ड ही ऐसा निकला है आपका। तो एरीज आपके लिए मैसेज आया है, आपके लिए गाइडेंस कार्ड है, एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड अवेकन योर फिजिक्स सेंस थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ द म्यूजिक एंड मूवमेंट। मतलब कि ये वीक आप बहुत हंसी खुशी निभा, बहुत खुश रहोगे ये वीक आप, ठीक है। और ये वीक में आपको इनर हैप्पीनेस बहुत रहेगी। आप हो सकता है आपको ये वीक थोड़ा म्यूज़िक वगैरह सुनने का भी मन करे, या अगर जो डांस के शौकीन है वो कुछ गाने पे ऐसे ही डांस भी कर सकते हैं। मतलब आप ये वीक, अगर मैं पूरा अगर गाइडेंस के साथ निकालूँ तो ये वीक आप खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे, इनर हैप्पीनेस फील करोगे। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है टॉरस। टॉरस के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटाकल्स। टॉरस आपको ये वीक वेट करना है। अगर आपने कुछ सोचा है कि ये वीक आपने कुछ काम पहले किया हुआ है और उसके रिवॉर्ड का इंतजार कर रहे, मतलब रिवॉर्ड के लिए आपने सोच के रखा है कि ये वीक होगा, तो ये वीक नहीं होने वाला, आपका वेटिंग पीरियड है अभी। तो आपको ये वीक तो इंतजार ही करना पड़ेगा, कहीं भी हो, ये वर्क प्लेस हो, आपका घर हो, आपकी रिलेशनशिप हो, बस वेटिंग पीरियड है। तो बी पेशेंट, मतलब पेशेंस रखिएगा। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, मिलेगा, मगर ये वीक में मुझे मतलब कम दिख रहा है कि ये वीक में आपको कोई भी रिजल्ट आपका आने वाला है, तो ये वीक में मत एक्सपेक्ट कीजिए। और आपके लिए गाइडेंस कार्ड आया है क्लियर योरसेल्फ।
आस्क द एंजल टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव एब्जॉर्ब्ड। मतलब आपके अंदर मतलब जैसे कि ये कार्ड के साथ रेजोनेट भी करता है कि अगर आपने सोचा है कि अच्छा मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, थर्सडे होगा और नहीं हुआ तो थर्सडे के बाद आप थोड़े डामाडोल हो जाओगे, तो ऐसा मत करना। अपने आप को पॉजिटिव रखना, कोई भी नेगेटिव चीज़ों को एब्जॉर्ब जल्दी से मत करना, पेशेंस रखना, तो सब सही होगा, ठीक है। और दूसरा मैं ये बोल रही थी कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे पास कोई एडिटिंग का कुछ नहीं है, मैं अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही बना रही हूँ, तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है बोलने में या कहीं भी, तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है जेमिनी। जेमिनी के लिए कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो जेमिनी आपको बैलेंस करना है, आपको ये वीक थोड़ा बैलेंस करना है। आप ये वीक थोड़े इमोशनल ज़्यादा रहोगे, मुझे लगता है आपको इमोशनली ही बैलेंस करना है ये वीक, कि समवेयर आपको ज़रूरत नहीं वहाँ आप ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे और इमोशनल होके आप कुछ डिसीजन ना लो, ये थोड़ा ध्यान रखना। और ये वीक आप थोड़े स्पिरिचुअल भी अलाइन होगे, मतलब व्हाट आई फील कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका थोड़ा ज़्यादा आप अलाइन हो जाओगे, अगर हो तो, नहीं हो तो हो जाओगे। और ये वीक आपको कहीं अंदर छोटा सा कहीं कुछ डर है, तो वो डर, छुपा हुआ डर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो मगर आपको, अगर मैं ये कार्ड के हिसाब से मैसेज बोलूँ ना, तो आपको आप जो गॉड गॉडेज में मानते हो उनको आप प्रे कीजिएगा, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखिए, मैंने बोला था ना प्रे कीजिएगा, और कार्ड भी कितना रेजोनेट आया। एसेंडेंट मास्टर, मतलब सबके आशीर्वाद आपके साथ है। पावरफुल, लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। मतलब कि वो सबके आशीर्वाद आपके साथ है, आप काम कीजिए, आप उनको याद कीजिए, उनके अच्छे आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग्स और उनका गाइडेंस सब आपको मिल रहा है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैंसर। कैंसर के लिए द स्टार का कार्ड आया है। तो कैंसर, आपको ये वीक होप नहीं छोड़नी है, अगर कुछ भी है तो आपको हार नहीं माननी है, आपको वो होप कहीं ना कहीं बना के रखनी है। मुझे आपको कहीं कुछ हीलिंग की भी ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप उसके लिए देखिएगा आगे। अपने विचारों को कंट्रोल में रखना, अपने विचारों को और प्रेजेंट भी करना। समवेयर आप इतना सोच लेते हो, मुझे लगता है कि आप छुपा लेते हो या समथिंग, या ऐसा कुछ मत करना, उसको एक्सप्रेस करना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए कितने सारे तारे हैं आपके साथ, तो आप इन पे भरोसा कीजिए, है ना, अपने लक पे भरोसा कीजिए, आपके साथ है, डोंट वरी अबाउट दिस। तो इसलिए, और उम्मीद पे दुनिया कायम है कहते हैं, तो ये आप पे बिल्कुल रेजोनेट करेगा इस बार, तो आपको ये ध्यान रखना है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है, यू आर प्रोफाइली क्लैरियोवेंट। देखिए, तो ये कार्ड कहता है कि आप कहीं ना कहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं कुछ आपको पता है, कि आप कुछ फील कर सकते हो, कुछ इंट्यूशंस है। तो ये कार्ड इंट्यूशंस भी बताता है कि अपने इंट्यूशंस पे भरोसा रखिए। आपने कहीं कुछ, आपको कहीं इस बार ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होगे कि कुछ इंसिडेंट हो रहा है, उसके साथ आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने मतलब पहले कभी फील किया है या पहले कहीं देखा है, जिसे डेजावू कहते हैं। तो वैसा कुछ एक्सपीरियंस आपको हो सकता है इस ये वीक। और जैसे मैंने हीलिंग का भी बोला था, तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं हीलिंग रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लियो। लियो के लिए कार्ड आया है द मून। तो लियो, ये वीक आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे, थोड़े से इमोशनली आप सैड रह सकते हो, आपको लगेगा कि मतलब इमोशनल सपोर्ट आपको कहीं से कम मिल रहा है, या आप खुद ही कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप अपने इंट्यूशन पे विश्वास नहीं कर रहे हो, मगर आपको अंदर अंदर आप सैड फील कर रहे हो, आप मतलब कंफ्यूजिंग मोड में रहोगे ये वीक, क्या करो क्या नहीं, जो दिख रहा है सही है कि नहीं, मतलब कुछ ऐसा चलता रहेगा आपके दिमाग में। तो लियो, अगर आपने जान लिया है ऐसा कुछ होने वाला है आपको, तो मैं बोलती हूँ ये वीक आप शांत रहना, और मून लाइट में आप हो सके तो 5-7 मिनट खड़े रह के, अगर टेरेस पे घर के या बाहर कहीं, मून लाइट थोड़ा सा आप लीजिएगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। और लोगों की बातों को ज़्यादा मन पे मत लेना,
कहते हैं ना, लोग तो कुछ कहेंगे या कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो जस्ट इग्नोर। क्योंकि ज़्यादा हम सबका सुन के हम लाइफ नहीं बिता सकते, लाइफ तो हमको ही जीनी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और आपके लिए गाइडेंस कार्ड है लियो के लिए, डी लव एडिक्शन। तो आपको क्या करना है, ये वीक आपको अपने, देखिए दोनों ही वाटर साइन है, मतलब आप इमोशनली ये वीक कहीं ना कहीं बहुत डाउन फील करने वाले हो लियो। तो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने गाइडेंस मतलब अपने जो भगवान को आप मानते हो उनको प्रे करना, और वो आपको अगर कुछ मैसेज देते हैं तो उसको सुनना, अपने इंट्यूशन को यूज़ करना। और आपको भी कहीं ना कहीं ये वीक हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हीलिंग में आप लोग बिलीव करते हो तो बहुत अच्छा है, हीलिंग बहुत अच्छा काम करता है। मेरे बहुत क्लाइंट है जिनके मैं फीडबैक्स शेयर करती रहती हूँ। तो आपको हीलिंग की तो ज़रूरत है लियोस इस वीक। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है वर्गो। वर्गो के लिए कार्ड आया द एम्परर। वैसे भी ये वर्गो का बर्थडे मंथ है तो अच्छा ही होना चाहिए, है ना। तो वर्गो आपका बहुत अच्छा वीक है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप इस बार बहुत बैलेंस हो, मतलब इमोशनली, मेंटली, प्रैक्टिकली सब कमांड आपके हाथ में है। आप राजा हो अपने, ठीक है। और आप जो डिसीजन लोगे इस बार बहुत सोच समझ के लोगे, जहाँ दूसरे भी आप दुखी नहीं होगे, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा कि आपने बहुत जेन्युइन डिसाइड किया है। और ये वीक आप मतलब बहुत पावरफुल फील करोगे, बहुत पावरफुल अपने आप को फील करोगे कि यस मैंने कर लिया या मैं कर सकता हूँ। वैसा कहीं ना कहीं पिछले वीक अगर या पिछले महीने आपको ऐसा अपने आप पे थोड़ा शक हुआ हो, आप नहीं कर सके, तो ये वीक आपका बहुत अच्छा है। और ये मेजर आर्कना का कार्ड है, तो आप मतलब कि अच्छा करोगे, आगे भी अच्छा करोगे, ठीक है। तो ट्रस्ट योरसेल्फ। और आपके लिए गाइडेंस आता है वर्गो के लिए गाइडेंस कार्ड, कैंसल, क्लियर एंड डिलीट। Use only positive words thought as they are rapidly manifesting into form. Ask the angel to cancel the effect of past negative thinking. मैंने कहा था ना, मेरे ये कार्ड इतने रेजोनेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आपको क्या करना है, पुराने जो पास्ट आपके एक्सपीरियंस है, किसी के वर्ड्स है, थॉट है, वो सबको कैंसिल, क्लियर, डिलीट करना है और राजा के जैसे जीना है, ठीक है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लिब्रा। लिब्रा के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। तो लिब्रा ये वीक आपको बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे और आप कंफ्यूज होगे कहीं ना कहीं कि क्या करें, कौन सा ले। और बट ये वीक आप डिसीजन ना ले तो मेरे हिसाब से बेटर है, क्योंकि आप नहीं ले पाओगे सही डिसीजन। तो ये वीक डिसीजन लेने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताती हूँ कि आप बिल्कुल, मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि आप डिसीजन लो ये वीक कोई भी। ये वीक आप थोड़ा कामली करो, क्योंकि ये वीक में आपको जो है वो दिखेगा नहीं, उससे कुछ अलग दिखेगा, और जब आप वो काम करने जाओगे तो वो कुछ अलग होगा। तो मतलब क्लियरिटी नहीं रहेगी समवेयर। ये वीक आप कोई गलत एडिक्शन है आपको, तो वो आपको कुछ मतलब उसका कुछ बैड इफेक्ट आपको हो सकता है। दूसरा, ये वीक आपको शोल्डर बैक, मतलब नॉट बैक बट मैं बोल सकती हूँ कि शोल्डर में, अपनी नेक का, शोल्डर का ध्यान रखना है, वहाँ कोई चोट ना लगे, कोई दर्द ना हो, या नहीं है तो हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी लिब्रा के लिए गाइडेंस कार्ड गॉड बॉक्स, बहुत सुंदर कह रहा है। Write any worries, concern and desires on a piece of paper that you put into a special container called a God box as a way of letting go and allowing the divine to help you. तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। अपनी विश एक पेपर पे लिखनी है, और उसको और मैं प्रीफर करूँगी आप वुडन कंटेनर में उसको मतलब रखो, अपने गॉड गॉडेस या मंदिर में, मतलब आप जिसमें बिलीव करते हो उनके पास रखो, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है स्कॉर्पियो। वाओ, स्कॉर्पियो के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, आपको इस वीक कुछ न्यू प्रपोजल मिल सकते हैं। अगर आपके वर्क प्लेस पे हो या रिलेशनशिप में हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ न्यू प्रपोजल, न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई नया आपकी लाइफ में आ सकता है। या
ऐसा होगा अगर आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में भी आप किसी कुछ नए कोई इंसान को आप रख सकते हो, या आप कोई नई नई जगह पर आप नया कुछ ज्वाइन कर सकते हो। और उस पर पूरा फोकस रखना, मगर उस पर ध्यान रखना, और इमोशनली आप थोड़े बैलेंस रहना, अपने हार्ट चक्र पे थोड़ा सा काम करना। मैं डिस्टर्ब होगा ऐसा नहीं बोल रही हूँ, या ब्लॉक है ऐसा नहीं बोल रही हूँ आपका हार्ट चक्र, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने की, मतलब ये थोड़ा इमोशनली वो ज़रूरत है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड आया है इंडिगो, थर्ड आई, मतलब तो आप ये भी क्या होगा, आपको इमोशनल आप ज़्यादा हो सकते हो, आप सेंसिटिव ज़्यादा हो सकते हो, आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, ऐसा हो सकता है क्योंकि आप नई जगह पे अगर कहीं गए या कोई नया लोग आया तो आपको नया आपकी लाइफ में आया तो उनको या तो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो थोड़ा टाइम दे देना, 1 वीक का टाइम दे देना, कुछ दिन ही बोल रही हूँ मैं, ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी है, मतलब नई कहीं भी जगह पे या नया कुछ भी आप स्वीकार लोगे, मगर 1 वीक रुक जाए। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है सेजिटेरियस। वाओ, सेजिटेरियस के लिए कार्ड आया है एम्प्रेस। तो सेजिटेरियस आप अगर फीमेल है तो ये वीक आपके लिए ऑसम है, मेल है तो भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर वीक है। मतलब आप पूरा आराम के मोड में रहोगे ये वीक, क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया है, आपको फील होगा कि हाँ अब मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है, या ये मैं आपने कुछ अगर कुछ गोल बनाया है या कुछ आपका टारगेट था वो आपने अचीव कर लिया है, तो अब मैं आराम करूँ, ऐसा मुझे ये कार्ड बता रहा है। कुछ लेडीज़ है जो कंसीव करना चाहती है, तो ये वीक मुझे ये भी शो हो रहा है कि आप कंसीव करोगे। कुछ लेडीज़ शॉपिंग कर सकती है, कपड़ों की शॉपिंग कर सकती है, रानी जैसे रहोगी आप। और ये वीक आपको मन करेगा कि, और ऐसे भी देखो मौसम भी कितना सुंदर है, तो ये वीक आप एनवायरनमेंट के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसी कोई जगह पे घूमने जा सकते हो, और अभी तो झरना वगैरह भी मस्त सब जगह, वाटरफॉल छोटे मोटे दिखेंगे, तो बहुत सुंदर जगह पे आप घूमने भी जा सकते हो। आप कोई सुंदर कपड़ा आप खरीद सकते हो, या फिर आपके पास कहीं से वार्डरोब में से निकलेगा, या ऐसा कुछ हो सकता है। आप अपने बेड पे, मतलब बेड थोड़ा, या बेड या फिर आप जहाँ सोफ़ा है तो सोफ़ा उसको क्लीन रखना थोड़ा सा, है ना, वो आपको ध्यान रखना है। और तो सेजिटेरियस के लिए गाइडेंस कार्ड, कट योर कोर्स, आप कट कर चुके हो तभी ये पोजीशन में आए हो। Ask Archangel Michael to clear any old attachment to fear that stem from past relationship, feeling you from the destructive pattern। मतलब कोई पुराना कुछ काम था, पुराना कुछ था जो आपको शायद आप नहीं कंप्लीट करे, आपने सोच के रखा था, और पुराना कोई अटैचमेंट था, मतलब कोई रिलेशनशिप या कहीं भी, देखो अटैचमेंट कहीं भी हो सकता है, वो वर्क प्लेस भी हो सकती है, कहीं भी हम अपने काम से भी इतने अटैच हो जाते हैं, तो वो हमने वो कोड कट कर दिया है, तो जिससे हम बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत फुलफिल फील करेंगे और बहुत काम फील करेंगे। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। तो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है कैप्रिकॉन। तो इस वीक आप बहुत वीक्स के बाद आराम करोगे, क्योंकि आपके पिछले वीक मुझे याद है वहाँ तक मतलब पूरा काम 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 ही आता था कि आप बहुत वर्कोहॉलिक रहोगे, बहुत काम, फाइनेंस, ये सब, मगर ये वीक आप आराम करोगे। ये वीक आपको लगेगा कि नहीं, मैंने जो काम लिया था वो, मतलब मेरी जो विश थी वो काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि आप फुलफिल हो गई है, वैसा फील करोगे। मगर ये वीक आप लेज़ी हो सकते हो, ये वीक आपको काम करने का मन नहीं करेगा, ये वीक आपका वेट भी पुट ऑन हो सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कैप्रिकॉन कहीं ना कहीं आपने अपने आसपास बाउंड्रीज बनाई हुई है, तो कोई आपको ये किस डर से बनाई है मैं नहीं बताती, मतलब मुझे नहीं मतलब ये क्या, किसका डर है आपको लोगों से डर है कि आपको कोई डर है, या कुछ है कि आप लोगों को अपनी नज़दीक नहीं आने देते हो, आप नहीं आने देते हो,
आपको लगता है कि मैं अकेला ही या अकेली सही हूँ, तो वैसा मत कीजिए, अपने हार्ट को थोड़ा सा ओपन कीजिए। तो बहुत कुछ है, तो वो बाउंड्री, वो वॉल को थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, तो लोग आपके साथ रह सके और आप भी उनका साथ पाके खुश रह सको। मगर आगे आपको काम करना है कैप्रिकॉन, इतना रुक नहीं जाना है। मगर ये वीक तो आप आराम के मोड में हो, मैंने जैसे कहा। आपके लिए गाइडेंस कार्ड आया है कैप्रिकॉन, मैनिफेस्ट पार्ट। यूज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड नेचुरल एबिलिटीज टू अट्रैक्ट योर डिजायर आउटकम। तो आपको क्या करना है, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। और ये जो कार्ड भी है उस हिसाब से भी मैं कहूँगी कि आपने मैनिफेस्ट किया ही है अच्छा, तब मतलब अच्छा आपको रिवॉर्ड मिला है। तो आप और आगे भी आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आप मिलेगा। अगर आप वरीज मैनिफेस्ट, देखो हम यूनिवर्स को जो देते हैं, यूनिवर्स वो हमें वापस देता है। तो मैं सबके लिए जनरल बोल रही हूँ कि चिंता न चिता समान है। अच्छा सोचो तो अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो यूनिवर्स को अच्छा दो और ये प्रेजेंट फॉर्म में ही बोलो कि मुझे ये मिल गया है, तो मिल ही जाएगा, जल्द से जल्द मिल जाएगा। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड। तो एक्वेरियस ये वीक आपको रेस्ट करना है, इमोशनली भी, मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी। ये वीक आपको रेस्ट करना है। ये वीक आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। ये वीक हो सकता है आपकी तबीयत थोड़ी आप लो फील करो, ऐसा हो सकता है। आप ओवर थिंकिंग करो, आपको इमोशनली भी थोड़ा लो फील होगा, फिजिकली भी थोड़ा लो फील हो सकता है। तो ये वीक आप रेस्ट करना, और हो सके तो आप हीलिंग लीजिएगा ये वीक, वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। ये वीक आपको थोड़ी सी नींद आने में दिक्कत हो सकती है, तो आप क्या कीजिए, सोने से पहले एक सॉल्ट वाटर का बाउल लेके फिर उससे हाथ पैर अपने वॉश करके फिर सो जाइए। और जल्दी थोड़ा सोने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक सोने का टाइम चला जाता है, उसके बाद नींद आने में दिक्कत होती है। और अभी ये जो वीक का कार्ड निकला है वो उस हिसाब से भी मैं बता रही हूँ कि आपको थोड़ी नींद की दिक्कत आ सकती है, तो आप जो भी प्रिकॉशन लेने हैं लेना। तो आपके लिए कार्ड आया है एक्वेरियस के लिए बेस चक्रा। देखिए, तो आप कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो। चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, करियर एंड फाइनेंस एज योर वर्ड्स डिटरमाइन योर आउटकम। मैंने अभी जो पिछले कार्ड में बोला कि आप जो यूनिवर्स को दोगे वो आपको वापस देगा। और कहीं ना कहीं आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, आपको डर लग रहा है कुछ खोने का या कुछ मिलेगा कि नहीं उसका, और उसकी वजह से आप बहुत लो फील कर रहे हो। वो आप कोई पर्सन हो या फिर कोई आपका काम हो, आपका फाइनेंस हो, आपका घर हो, कहीं भी, मतलब कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटीज़ है, किसी को लेके आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, और जिसकी वजह से आप ये वीक डिस्टर्ब फील कर रहे हो। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है पाइसिस। पाइसिस के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। तो पाइसिस ये वीक आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, बहुत खुश रहोगे, मगर थोड़ा ओवर एक्सपेक्ट कर लोगे, तो वो नहीं करना है। जो है, जो रियलिटी है वही आप देखोगे, तो आगे आपको उसकी हेल्प रहेगी। नहीं तो आप ओवर एक्सपेक्ट कर लोगे तो आगे हो सकता है आपको दुख हो। मगर ये वीक आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। ये वीक आप हो सकता है कोई पानी के नज़दीक कहीं घूमने जा सको, या ये वीक आप थोड़े एनवायरनमेंट भी काफ़ी एंजॉय करोगे। और बच्चों से भी ये वीक आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। मतलब बच्चे कहीं अगर उनके कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह हुए हैं, या फिर कहीं या उनके कुछ डॉक्यूमेंट के कुछ पेपर बाकी है, या मतलब ऐसा कुछ भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। या आपके बच्चों में आपको कोई अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, कोई बैड हैबिट्स थी या कोई आपको लगता था कोई बैड बिहेवियर था वो कम हुआ है। ये कहीं ना, मतलब ये कैसे भी रेजोनेट करता है, तो आप उसको इस हिसाब से। तो अभी पाइसिस के लिए गाइडेंस कार्ड है फेरीज। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द फेरीज एंड योर लाइफ पर्पज इन्वॉल्व्स हेल्पिंग मदर नेचर। मैंने कहा था ना, आप नेचर के साथ मतलब टाइम स्पेंड कर सकते हो ये वीक। और आप अगर फेरीज में बिलीव करते हो तो आप उनको प्रे कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, आप कहीं ना कहीं उनको फील कर पाओगे। तो ये थी वीकली रीडिंग। और जैसे मैंने बोला कि अगले मंथ से मैं आऊँगी 15 डेज़ की रीडिंग लेके। मैं एवरी वीक नहीं आ पाऊँगी,
और मैं जैसे आप सबको हर बार प्रार्थना करती हूँ, मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल नहीं लगता तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए या फैमिली के साथ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दूंगी, तो जिसकी वजह से आप डायरेक्ट जंप करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। नमस्ते। थैंक यू।